छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और वो बच्चे जब आपकी बात नहीं मानते हैं, ऊट पटांग के कार्य करते हैं, काम करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो आप सोचते हैं बच्चा तो बिगड़ गया है। लेकिन वो बच्चा बिगड़ा कैसे, इस पे बात होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ गौराई और आज माई लाइफ के इस सेशन में मैं आपके साथ हूं और मेरे साथ हैं फेमस काउंसलर और हीलर राकेश दीक्षित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार विष्णु, बढ़िया बढ़िया। तो अभी एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं। एनर्जी के कई वीडियोस बना चुके हैं। एनर्जीज़ के जो वीडियोस हैं वो ज़रूर आप देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये बहुत ही ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, लाइफ में बहुत ड्रास्टिक बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये वीडियोज़ आपके बहुत काम के हैं। जानना चाहेंगे सर कि बच्चों पर एनर्जी का प्रभाव कैसे पड़ता है। जनरली हम बात कर चुके हैं कि हर जगह एनर्जी, पानी में एनर्जी, घर में एनर्जी, मंदिर में एनर्जी, इंसान के ऊपर एनर्जी, हर जगह एनर्जी है। तो बच्चों पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, और ये कई बार अच्छे डायरेक्शन में भी जाता है, कई बार गलत डायरेक्शन में भी जाता है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया पर भी एनर्जी का प्रभाव पड़ रहा है और ये पूरी दुनिया एनर्जी के बल से चल भी रही है, राइट। तो बच्चों पर क्यों नहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमने सोचा कि किसी बच्चे के लिए उसका अच्छी एजुकेशन, हाँ, अच्छा इंस्टीट्यूट जी, और उसके करियर को डिसाइड करता है। बिल्कुल। ये हमारा बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिया, बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखा दिया, बस हो गया है ना। और मैंने बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी सिखाया। आजकल एक्टिविटीज़ का भी वर्ड है, तो एक्टिविटीज़ भी करा लिया। तो पूरे समय हमने बच्चे को बिल्कुल बिजी रखा, इन्वॉल्व रखा हर जगह पर। ठीक है, ये ठीक जीवन में कुछ काम आता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे पूरी आपकी होल पर्सनालिटी डेवलप होती है तो नहीं होती। रिजल्ट भी कई बार, अब क्लास में अगर 100 बच्चे हैं या फिर एक जगह 50 बच्चे, 50 एक जैसे तो नहीं होते ना। और कभी कभी आप ये भी देखो कि आजकल के ज़माने में जहाँ पर कभी कोई डांस का शो आ रहा है, हाँ, तो मेरा बच्चा भले ही डांस के बारे में को इंटरेस्ट ना हो, लेकिन मुझे दुनिया को शो करना है कि मेरा बच्चा भी आप ही के बच्चे के तरीके से डांस में उसका बहुत इष्ट। और फिर अगर वो नहीं कर पाता तो बच्चे को बोलते हुए कि देखो कितना अच्छा कर रहा है। हाँ, और कंपेयर शुरू हो जाता है ना कि देखो मेरा जो शर्मा जी का बच्चा है, मेरे जो फलाने का बच्चा है, वो देखो हर चीज़, हर एक्टिविटी में फास्ट है और मेरा बच्चा एक्टिविटी में फास्ट नहीं, तो हम उसके लिए बहुत सारी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। राइट। तो मैं ये सोचता हूँ कि हर बच्चा एक अच्छा डांसर या अच्छा क्रिकेटर या अच्छा एक आईएएस या डॉक्टर्स नहीं बन सकता। हर बच्चे के अंदर एक एनर्जी का फॉर्म होता है। उस एनर्जी के फॉर्म को चेक करने की आवश्यकता है कि मेरा बच्चा किस एनर्जी के एस्पेक्ट से है। ओके, राइट। तो अगर उस एनर्जी को मैंने चेक कर लिया तो नो डाउट उसकी एनर्जी के हिसाब से मैंने करियर को चूज किया, तो नो डाउट सक्सेस उसके जीवन में आएगी। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में, कि अगर हम सोचते हैं कि अच्छी एजुकेशन, तो ठीक है, आपने एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास किया, लेकिन वो जो अभी हम लोगों ने बात करी कि 35 बच्चे एक रूम में हैं, लेकिन वो हर बच्चा 35 का 35 जो क्लास में है, वो सब तो एक जैसा नहीं बनना है। टीचर एक है, एजुकेशन एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक है, सब एक जैसे क्यों नहीं बन रहे। घर का माहौल, इसके पीछे कहीं ना कहीं एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि घर का माहौल तो सभी का एक जैसा है ना। आज के युग में घर का माहौल, वो हमारे घर का या दूसरे के घर का क्यों अंतर है, राइट है। उस पर हम लोगों ने बहुत एनर्जी तो उसे घर से ही मिल रही है ना, बिल्कुल, नेगेटिव या पॉजिटिव या अच्छी। जी। तो किस तरीके से किस तरीके की एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए ताकि बच्चे सही डायरेक्शन में जाएं, उनकी लाइफ में एक ग्रोथ मिले और वो बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ भी एनर्जी फ्लो को भी अच्छा रखे, क्या करना चाहिए। राइट। उसके लिए सबसे पहले है कि मेरा जो बच्चा है उसका एनर्जी का, उनका इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जो इंटरेस्ट होगा उसी टाइप की वो थॉट जनरेट कर रहा होगा, राइट। तो थॉट ही मेरी पर्सनालिटी बननी है और वही मेरी डेस्टिनी भी बन सकती है अगर मैंने उसी दिशा में काम करना शुरू किया, या मेरे पेरेंट्स ने, या मेरे, देखिए जीवन में 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक आपके मदर फादर, और एक जो प्राइमरी एजुकेशन का जो टीचर होता है, वो बच्चे के जीवन पे होल लाइफ इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर ये तीनों ने इस फार्मूले को समझ लिया कि मुझे पढ़ाना है, लेकिन बच्चे को किस माइंडसेट के साथ, किस एनर्जी के साथ देना है, वो बहुत बड़ा उसके जीवन पर इफ़ेक्ट डालता है। तो घरों में औसतन मैं बच्चे की अगर परवरिश कर रहा हूँ, अब बिगनिंग कर रहा हूँ, तो जस्ट लाइक जब बच्चा कोई गलती कर रहा है, मान लो बच्चा कहीं गिर गया, तो अक्सर माताएं अपना जो फ्रस्ट्रेशन होती हैं वो बच्चों पर गुजारती हैं। वो कह देती हैं तुम्हारी गलती के कारण तुम गिरे हो। वो बच्चा चोट से ग्रसित है,
दर्द से ग्रसित है, माँ ने ऊपर से और मारना शुरू किया और पेन क्रिएट हुआ। फिर कहते थे अच्छा तुम ही फेलियर क्यों हुए, बाकी के लोग फेलियर क्यों नहीं हुए, तुम्हारा फोकस नहीं था तुम पर। बिल्कुल। हमने ये कभी नहीं सोचा कि उसका फोकस उस पर क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। अगर मैं अपने बच्चे पर मोबाइल एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन छुड़ाना चाह रहा हूँ, क्या मैं उस एडिक्शन से मुक्त हूँ? नहीं। अगर मैं उस एडिक्शन से मुक्त नहीं हूँ तो फिर मैं दूसरे बच्चे को कैसे उस पर चेंज कर सकता हूँ? तो एनर्जी का बड़ी समस्या है कि बच्चे खाना खाते टाइम भी मोबाइल देखना है, खाली टाइम पे भी मोबाइल, क्योंकि इसलिए ना कि अगर बच्चे को मैंने सोचा कि बच्चे को ऑलरेडी मुझे इंगेज रखना है, एक फार्मूला। आज के खुराफात कर रहे, खेल रहे, तो उस पर अब लोग नहीं उसके साथ इंगेज होना चाहते हैं, मोबाइल पकड़ा दो चुपचाप वो बैठा है। और इस पर भी एक बड़ी अच्छी बात बनती है विश्वनाथ जी, आज दुनिया का फेवरेट वर्ड क्या है? बिजी। बिजी, राइट। हर कोई बिजी। तो बिजी, ना काम करते हुए वाले भी बिजी और काम करने वाले भी बिजी हैं, ठीक है। भले ही उसके बाद घर पे आकर के अपने फेवरेट वेब सीरीज़ देख करके भी बिजी है, राइट। लेकिन रास्ते में भी बिजी है, ऑफिस में बिजी है, घर में बिजी। तो ये जो बिजी की एनर्जी है ना, ये बिजी क्यों है? क्योंकि बिजी हमारे कई माइंडसेट में प्रॉब्लम है। तो बिजी की एनर्जी के साथ अगर बच्चे को बिजी रखना चाहते हो तो वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्रिएटिव होने के लिए उसे कुछ क्षण तो अपने साथ होना पड़ेगा ना, राइट। तो अगर हम उसको कॉन्शियसली उसके साथ कनेक्ट कर पाए, उसके स्पोर्ट्स में, उसके खिलौनों में, उसको बिजी रखना मतलब सिर्फ डिजिटली नहीं बिजी रखें। हमने सोचा डिजिटल बिजी रखेंगे तो वो बिजी है। मैं उस एनर्जी को चेंज करूं, उस एस्पेक्ट को चेंज करूं कि डिजिटल बिजी होना कोई मैटर नहीं करता, वो सिर्फ मोबाइल कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप लोग वर्किंग पर्सन है, ज़्यादातर लोग हाउसवाइफ का परसेंटेज भारत में कम हो रहा है, वर्किंग पर्सन है। तो वर्किंग पर्सन अगर इस एस्पेक्ट से अपने बच्चे को पेरेंटिंग कर रहा है कि नहीं यार मैं कम समय आया हूँ तो बच्चे को बहुत रोने नहीं देना है, उसको अगर खाना खाना है तो अच्छा अगर वो ये कार्टून देख कर खाता है तो क्यों ना उसे कार्टून देखना। तो ठीक है कार्टून देखना है, लेकिन उससे ये भी तो कह सकते हैं बेटा अगर तुम खाना फिनिश्ड करोगे तो मैं हाफ एन आवर में तुम्हें वो कार्टून दिखाऊंगा। लेकिन वो कौन सा कार्टून दिखाऊंगा इस पर भी मैटर कर रहा है कि कार्टून कैरेक्टर का भी इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे डोरेमोन ऐसे जैसे कैरेक्टर्स जो थे, उसके कारण बात बच्चों को रोना आना शुरू हो गया। याद करिए कि हम लोगों के समय में एक शक्तिमान सीरियल आता था, तो बच्चे उसको देख करके फॉलो करने लगे और उससे फिर बहुत सारी घटनाएं शुरू हो गई, क्योंकि हमारे ऊपर ये जो विजुअलाइजेशन है ना, जिसको हम विजन से देख रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर माइंडसेट पे पड़ता है। तो अगर बच्चा खाना खाते समय और आपने ये सोच लिया कि बच्चे को हर समय मुझे बिजी रखना है, इसको इतना एक्टिविटी सिखा देनी है कि ये जीवन में कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैं चाहता हूँ कि जो सोच रहे हैं वही करेगा, लेकिन पहले तो आप अपना माइंडसेट ठीक रखिए, आप अपनी एनर्जी का फॉर्म ठीक रखिए कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है। मैं ये क्यों नहीं कहता, मैं दूसरे को तो कह देता हूँ कि वो बच्चा बहुत होशियार है, मेरा बच्चा बहुत डल है। हो सकता है उसका बच्चा मैथ्स में अच्छा हो, आपका बच्चा साइंस में अच्छा हो, लेकिन मेरी नज़र में मैथ स्ट्रांग है तो मैं मैथ पर फोकस करूँगा, कहूँगा नहीं मैं वो बच्चा बहुत होशियार है, मेरा बच्चा बहुत होशियार नहीं। ये कंपेयर करने लगे और कंपेयर की एनर्जी कहीं ना कहीं लो सेल्फ स्टीम किसी को क्रिएट करा रही है, तो उस एनर्जी का फ्लो गलत है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को मुझे अपनी, अगर मैं आउटर सब कुछ परफेक्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा इनर भी परफेक्ट देने का प्रयास करिए। अगर इनर उतना ही परफेक्ट होगा और आउटर भी उतना ही मेल खा गया, 100% उसकी पर्सनालिटी वेरी पावरफुल होगी, जो जीवन में हर एस्पेक्ट पर, हर डायमेंशन पे काम आने वाली है ना। क्योंकि फिजिकली हमने वेलनेस होकर देख लिया है कि आजकल फिजिकली वेलनेस है, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, जिम जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी उनका साइड रिएक्शन भी आता है कि शरीर से हष्ट-पुष्ट होने के बाद लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, उनके ऊपर इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया और उनको छोटी बात भी पिंच कर गई और हर्ट हो गए और फिर उन्होंने वो कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए। पिता ने डांट दिया, बच्चों ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए। ये क्यों हो रहा है, ये सोसाइटी में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के अंदर इमोशनल वीकनेस है, और इमोशनल वीकनेस का बहुत बड़ा कारण है विश्वनाथ जी, मैं उस पर और बात करूंगा कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय का बहुत बड़ा कारण होता है। और आजकल तो हम इस पर एक काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं गर्भस्थ संस्कार। हम लोग घरों पे जाकर प्रेग्नेंट लेडीज़ को काउंसलिंग करते हैं, उनकी एनर्जी को चेंज करते हैं, क्योंकि उससे जो बच्चा होगा
वो बहुत पावरफुल होगा। हमने बचपन में एक कहानी सुनी हुई थी कि अर्जुन ने उत्तरा को कब सिखाया और पेट में अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह का सारा रचना सुन ली। और फिर उत्तरा जब सो गई तो फिर क्या हुआ, सुभद्रा जब सो गई तो फिर क्या हुआ कि उसके जीवन में बच्चे का जो है, बच्चा ने पूरा चक्रव्यूह तो देख लिया लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाया। तो जिस माइंडसेट से माँ जो होती है, तो बहुत सारी रिसर्च भी बिल्कुल बहुत सारे, आप कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को हॉरर मूवीज़ दिखाई गई, फिर जो वो बच्चा आता है तो उसके अंदर वैसे ही कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती हैं, और कुछ लोगों को धार्मिक चीज़ें दिखाई गई तो वो बच्चा उसी तरीके का। बिल्कुल, तो ये तो माइंडसेट का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जो हम लोग आगे के ये काउंसलिंग में करते हैं कि जाकर के लोगों के जीवन को चेंज करते हैं कि पहले अपबिगनिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो जो आपकी ग्रोथ है उस लेवल पे अगर आपकी पत्नी ने और आपके पार्टनर ने उस पर बदलाव कर लिया तो नो डाउट आपकी जो होल लाइफ पर जितना अटेंशन देना है, जितना आप आउटर खर्च करना है, हो सकता है उससे कम चीज़ों में बहुत बड़ी ग्रोथ और सक्सेस उसके जीवन में आने को हो। तो इसलिए प्लीज़ इस पर अप्लाई करें और अपने जीवन को चेंज करने का फार्मूला एनर्जी के पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बच्चों को जब घर में कहीं ना कहीं परवरिश की जा रही है, उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो एक सही एनर्जी फ्लो उस बच्चे के अंदर जाए? तो पहला तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करें। राइट, उसका सेल्फ स्टीम लो हो रहा है क्लास में, टीचर्स के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा, तो कम से कम हम उसकी सेल्फ स्टीम को हाई कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि उसके कॉन्फिडेंट लेवल को डिपेंडेंसी नहीं बनाएं। ये बड़ा रॉन्ग एस्पेक्ट है, इस पर हम बात करेंगे। हमने देखा है कि अगर बच्चे को अच्छे नंबर्स लाया तो मैंने कहा कि मैं कल तुम्हें साइकिलिंग दूंगा या मैं स्कूटी ला के दे दूंगा या मैं सोचूंगा कि मैं तुमको आउटर टूरिंग पे ले जाऊंगा। तो मैंने ये सोचा कि इसका इनर मोटिव, मतलब इनर विल पावर डेवलप करने के लिए आउटर चीज़ों को हम फोकस करने लगे। एक लालच दे दिया, उस वजह से वो कर रहा है ऐसा। तो क्या होगा कि इसको फिर पूरी होल लाइफ पे ये आदत पड़ जाएगी कि अगर कुछ करना है तो कुछ चाहिए, कुछ करना तो कुछ चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब मुझे मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और फिर जब वो कंपनी में कहीं जॉब करता है या बिजनेस करता है, वहाँ मोटिवेशन नहीं मिलता तो वो फिर वो लो फील करता है, एनर्जी लो फील हो जाती है। तो वो लो फील सारे लोगों के साथ होता है, ये बहुतों के साथ प्रॉब्लम। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, उनको अवार्ड्स नहीं मिलते हैं तो वो धीरे धीरे लो होते चले जाते हैं। इसलिए कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनमें एचआर इस पे वर्कआउट करते हैं कि किस तरीके से लोगों को मोटिवेट रखा जाए, कॉम्प्लीमेंट्स दिया तो वो हर समय नहीं हो सकता ना। 24 आवर आपके लिए एचआर आपके लिए सेल्फ के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि आप अपने साथ 24/7 रहने वाले हो। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये चेंजेस आप अपने जीवन में करना शुरू करिए कि सेल्फ जो है ना, सेल्फ विल पावर कैसे इम्प्रूव करनी है। वो किसी पर डिपेंडेंसी मत बनाओ कि वो किसी स्पीकर को सुनकर या मोटिवेशनल वीडियो सुनकर ही मैं चार्ज हो सकता हूँ। नहीं यार, वो आप अपने आप से भी हो सकते हो, क्योंकि अगर आप आउटर पर डिपेंडेंट हो गए तो किसी ने आपकी तारीफ़ करी और आपका विल पावर हाई हो गया और किसी चार ने आपको कल बुराई कर दी, आपकी आलोचना कर दी, आपका विल पावर लो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत आती है वो बच्चों की वजह से। बिल्कुल, ये एनर्जी का फॉर्म, हाँ, ये जो अपबिगनिंग आपने कंपेयर वो कर दिया कि गिफ्टिंग करनी है, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से अपब्रिंगिंग करें, और एनर्जी का फ्लो बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सर ने बताया कि वो तो जब बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त से ही एक पॉजिटिव एनर्जी डालनी शुरू होनी चाहिए। उसके लिए काउंसलिंग, उसके लिए जो भी तरीके हैं वो अपनाने चाहिए। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है, घर पे है, छोटी छोटी चीज़ें उसके लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। आपका एक गलत स्टेटमेंट वो हो सकता है होल लाइफ लेकर जाए, और आपका एक अच्छा स्टेटमेंट उसको होल लाइफ मोटिवेट रख सकता है और उसकी एनर्जी को हाई रख सकता है। तो बच्चों के सामने कुछ भी बात करने से पहले आपको देखना होगा कि वो किस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है, उससे उस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो करी तो माई लाइफ का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती ही जाएगी, और फिर हमें ये कहना होगा कि हैप्पीनेस नेवर एंड्स। माई लाइफ के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लगातार देखिए। सर, आपका क्या मैसेज है? बस ये कि जीवन को अपनाएं और जीवन को खुद को बनाने का प्रयास करें, हंसते रहें और हंसाते रहें। हंसते रहें और हंसाते रहें।
थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। YouTube channel My Life with VR।